8 नंबर सवाल, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 7 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान 301 है, तो ए बी जमा बी सी जमा ए सी का मान कितना होगा बता दीजिए। ठीक है, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार, बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मैं जब आपको 30 दिन 30 मैराथन, 60 दिन 60 मैराथन करा रहा हूं, दोनों मैराथन में मैंने आपसे ये बात बोली थी कि ये सवाल ना सिर्फ सीएचएसएल का है बल्कि ये हर पेपर का है, एसएससी का, और हर पेपर में पूछा जाता है। इसीलिए आप इस सवाल को करके जाइए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से मेरे भाई लाइक कर दो इस सवाल के नाम पे। आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन करूंगा मेंस के बैच के लिए, इसी वजह से मैं थोड़ा सा अगर शेर 2 कदम पीछे आता है कि आपको पढ़ना हम ही से है, तभी आप यहाँ पूछ रहे हैं, तो बस पेशेंस थोड़ा सा रखना। मेन फॉर्मूला क्या है और आपको याद क्या करना है, पेपर में यही सवाल आएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। असल में ये फॉर्मूला 4 भागों में तोड़ा जाता है। ठीक है, कितने भागों में तोड़ा जाता है? 4 भागों में तोड़ा जाता है। मतलब 4 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ना, वो टोटल 3 भाग हैं। 3 ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को 3 अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तीनों को लिखिए। सबसे पहले अगर आप इसको लिखेंगे तो बोलेंगे सर यही फॉर्मूला बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के। ये सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा किसके? तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी बी सी ए सी। दूसरा बात करते हैं यहां पर, तो यदि ये टूटेगा तो बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस हो जाएगा हमारा किसके? तो ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के। ठीक, और जो तीसरा होगा वो हमारा होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू हो जाएगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। एग्जामिनर, जब आपका एग्जामिनर सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का मान दे और ए बी बी सी ए सी का मान दे तो पहला वाला फॉर्मूला अपनाना है। जब आपका एग्जामिनर जो है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान ना देकर आपको ऐसा दे, ए का मान दे दे, बी का मान दे दे, सी का, और ये जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाए जहां पर हमें इनके अंतर की आवश्यकता पड़े, तो नीचे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए आ जाइए। तो उसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी का मान है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का मान है। तो बताइए जल्दी से। आप बोलेंगे सर अभी तो पढ़ा था, और क्या पढ़ा था कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस कितना हो जाएगा? 3abc बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा सर? होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद जो बाकी चीज है वो भी लिख देते। बोलोगे सर 301 है तो 301 रख दो यहाँ पे। ए बी सी का मान कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, 7 रख दो। ये 7 का क्या है? स्क्वायर है, 49 है, माइनस 3 इंटू ए बी बी सी ए सी का मान पूछा है। 7 का 3 गुना 21 होता है। ठीक है, तो बोलेंगे सर ये देखो यहाँ पर 43 बराबर कितना आ जाएगा? 49 माइनस 3x। हम 3x को इधर लेकर आते हैं। ठीक है, और यहाँ 43 को उधर लेकर जाते हैं तो 6, तो x का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 2, यानी इसका आंसर कितना होगा?